उत्तराखंड से जुड़ी हर अपडेट व सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मैथिस्तान को और ऊपर बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, तो आज हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में हम सुनेंगे यानी पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आपको मज़ा ज़रूर आएगा इस टॉपिक में। बस इसमें एक कंडीशन है, आपको टॉपिक तभी अच्छा लगेगा जब आपको फॉर्मूलाज सारे आते हों। यानी अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आपको इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आता है। फॉर्मूला नहीं आता तो ये आपको ये पूरा में से कुछ भी नहीं आता, फिर इसका मतलब ये भी हो जाता है। तो फॉर्मूला अगर आपको सारे के सारे पता हैं तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगर कि साइन एक्स का अगर आपसे पूछूं मैं ग्राफ क्या होगा, तो कुछ बच्चों को तो पता है, कुछ को अगर नहीं भी पता तो कुछ टीचर्स को या अभ्यर्थियों को नहीं पता, तो उसका ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये होता है इसका ग्राफ। ये 0 डिग्री पे जो होता है मिनिमम वैल्यू तो नहीं लेता, 0 डिग्री पे ये 0 वैल्यू लेता है। उसके बाद यहाँ पे जो 90 होता है यानी पाई बाय टू पे वो लेता है वैल्यू 1। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये होता है ये पाई होता है, ये होता है 3 पाई बाय 2 और इस पे ये वैल्यू लेता है 3 पाई बाय 2 यानी 270। ठीक है, 270 डिग्री पे ये वैल्यू लेता है -1। क्या लेता है? -1। इसी तरीके से 2 पाई होता है और ये जो होता है ये होता है इसके बाद 5 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये चलता रहता है, ये 3 पाई हो जाता है, उसके बाद 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरीके से ये ग्राफ जो होता है कॉन्टिन्यूस ग्राफ है एक, ये चलता रहता है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है यानी साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है 1/sin x होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना? क्योंकि अगर आपने पढ़ा है इस फंक्शन को पहले, तो मतलब इससे पहले, तो आपको ये पहले ही पता होगा कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए कुछ और तरीके होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का होता क्या है मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ निकली ग्राफ की ये कैसे निकली, है ना? तो किसी भी चीज़ को जो फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन करने से पहले y मानते हो, यही होता है। y मानते हो तो y इज़ इक्वल्स टू जैसे आप लिखते हो sin x और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हो। तो फंक्शन y को ही f(x) भी लिखते हैं अगर आपको पता हो तो। तो f(x) इज़ इक्वल्स टू sin x, एक्चुअल में ये मतलब है इसका, है ना? तो यहाँ पे 2 चीज़ें काम करती हैं। 2 चीज़ें कौन-कौन सी? पहला होता है डोमेन और दूसरा होता है कोडोमेन। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो इनको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सह प्रांत। ठीक है, सह प्रांत क्या होता है कि कोई भी फंक्शन की अगर हम मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई वैल्यू डाल रहे हैं और उसकी इमेज अगर यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये होती है इमेज इसकी। ठीक है, अगर यहाँ पे इमेज मिल रही है तो हम इसको बोलते हैं कि इसकी प्रांत की इमेज यानी डोमेन की इमेज जो है वो कोडोमेन में है। ठीक है ना? ये मैपिंग से, ये रिलेशन और फंक्शन में मैं आपको पूरी मैपिंग के बारे में बताऊंगा। तो जितना जितना जो फंक्शन होता है वो इमेज बनाता है अपनी, उसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि ये फंक्शन जो है उतनी इसकी रेंज होगी जितना ये इमेज बना रहा है। रेंज का मतलब कि जहाँ जहाँ पे ये मैप कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि कोई फंक्शन है 1 2, दो नंबर हैं और यहाँ पे वो 3 से मैप कर रहे हैं, तो 3 जो है वो इन दोनों की इमेज है। ठीक है, 1 डालने पर भी 3 मिल रहा है, 2 डालने पे भी 3 मिल रहा है, तो 3 जो है वो इन दोनों की इमेज है। ठीक है, और यही इनकी रेंज होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो 4 5 6 या 3 4 5 जो दिख रहा है ये होता है कोडोमेन यानी सह प्रांत। ठीक है, और ये जो होता है ये इसके एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। ठीक है, यानी प्रांत होते हैं। और जहाँ जहाँ पे वो मैप कर रहा है बस वही उसकी रेंज होती है। रेंज का मतलब कि वो कितना मैप कर सकता है। ठीक है, अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन का ये साइन एक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं और इसका मैपिंग करते रहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ग्राफ देता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, उसकी मैपिंग करता हूँ, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। तो क्या आपको कुछ चीज़ पता लग रही है? आपको ये पता लग रहा है कि ये है यही ग्राफ, लेकिन ये इस तरीके से है, यानी इसके एक्सिस में थोड़ा-सा फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह पे y, y की जगह पे x काम कर रहा है। तो साइन इनवर्स x जो है, वो एक्चुअल में जो होती है वो इनवर्स इमेज होती है। जैसे यहाँ से रेंज मिली यहाँ पे, इसकी इमेज मिली, इसकी इमेज जो है वो मिली यहाँ पे। तो इसी की अगर मैं इनवर्स इमेज यहाँ पे ढूँढता हूँ तो उसी को हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है? क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन में होता क्या है कि इसकी
जो भी डोमेन की होती है, कोडोमेन की, सॉरी, कोडोमेन के एलिमेंट की अगर इन्वर्स इमेज में यहाँ पे ढूंढता हूँ तो उसी को ही हम इन्वर्स फंक्शन के टर्म्स में हम लिखते हैं। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स एक्चुअल में है क्या, तो वो कुछ नहीं है। तो आपने जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन कंसीडर करा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये किस बेसिस पे लिखते हो, ये आप लिखते हो इन्वर्स इमेज के बेसिस पे। ठीक है, तो एक ये इन्वर्स इमेज होती है। अगर आपको इतना नहीं समझना तो नॉर्मल आप समझिए कि हम जो है उसका ग्राफ जो है या इमेज जो है वो पलट देते हैं एक तरह से, जैसे ऐसे इमेज पलट देते हैं इस वाली इमेज का। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ फॉर्मूले आपको पढ़ने ही पड़ेंगे तभी आपका आगे काम चलेगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का जो होता है वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो होता क्या है, इसमें माइनस लग जाता है, खाली फॉर्मूला यही होता है, इसमें माइनस लग जाता है। सेक इनवर्स एक्स का जो होता है वो ये होता है 1/mod ऑफ एक्स, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, और इसमें जो लग जाता है इसमें माइनस लग जाता है। टेन का जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कॉट का जो होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होते हैं फॉर्मूले। अगर मैं पूछूं आपसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताइए, तो आप बताओगे क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वाई इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला कि कॉस इनवर्स 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, है ना। तो कॉस का कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। लेकिन ये x नहीं है तो चेन रूल क्या कहता है कि 2x का दोबारा से करो, है ना। 2x का दोबारा से करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा 2। मैं यहाँ पे लिख दूँ तो -2 अपॉन ये क्या है, √1 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये होता है इनको करने का तरीका। अब क्या करना है कि आपको कुछ फॉर्मूलाज तो पता होने ही चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं कुछ और फॉर्मूलाज आपको दिखा रहा हूँ, उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और उसके बाद में क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसी वीडियो में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होंगे ना, सारे के सारे बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले जो हैं इससे बाहर कुछ नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ठीक है, वो प्रिंटिंग में मिस्टेक है। तो डिफरेंशिएशन बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है। और सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू जो होगी वो π/2 लिख दोगे आप क्वेश्चन में डायरेक्ट। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की भी π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस का मतलब मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला प्लस और माइनस दोनों के लिए है। यानी अगर प्लस में आता है तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी प्लस होगा यहाँ पे तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस होगा अगर यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस का भी फॉर्मूला है, ये दिख रहा होगा आपको। टेन का भी होता है, टेन का क्या होता है, वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई, यानी वही फिर वही, प्लस का होगा तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस का होगा तो माइनस। तो 1 माइनस प्लस लिखा हुआ है एक्स वाई। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी इसका साइन का उल्टा यूज करना है नीचे आपको। अगर माइनस का फॉर्मूला आ जाता है तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये होता है तरीका इसको करने का। पूरे के पूरे फॉर्मूले की आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। फिर ये वाले फॉर्मूले कुछ नोट कर लीजिए, और नीचे मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको नोट करने पड़ेंगे। तो मैं अभी लिख देता हूँ आपके लिए फॉर्मूला। जैसे साइन 2 थीटा का जो होता है, अ, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। दूसरा ही इसका भी एक और भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा की अगर हम बात करें तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इसका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है जिसका मैं यूज़ करूँगा, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन आई थिंक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये होता है। ये करने के बाद में आपने ये लिख लेना है पहले तो, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ इसको। एक फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इससे मैं कुछ अब इसके बाद में जो है क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करा है तो बैक करके आप नोट कर सकते हो उसको। ठीक है, वीडियो को। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, वो कैसे करना है आपको। और ज़्यादातर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आएंगे, इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो एक ईजी से लेके चलेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके लेवल जैसे हर बार बढ़ाते हैं इसमें भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स सेक इनवर्स सॉरी 1/2x² - 1। तो आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पता क्या कहता है, वो कहता है कि आप x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करो कि ये जो सेक इनवर्स का है ना, यहाँ पे अंदर फॉर्मूला बन जाए। यानी जब भी इनवर्स फंक्शन को हटाना हो, अगर साइन इनवर्स कुछ भी लिखा हुआ है अंदर, तो आपको यहाँ पे साइन की फॉर्म बनानी है, यानी साइन का ही कोई फॉर्मूला बनाना है आपको। ठीक है, तो तभी ये जो होगा ये आपस में जो है कंपेयर होके हटेगा, कैंसिल नहीं होता, कंपेयर होके हट जाएगा और अंदर वाला जो होगा वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं एक्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस थीटा रख देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, थीटा की वैल्यू मिलेगी मेरे को कॉस इनवर्स एक्स। समझे ना, कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगी। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू ये बन गया सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये बन गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स, और ये होता है 1/2 कॉस इनवर्स थीटा जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 1/cos क्या होता है, तो वो होता है सेक इनवर्स सेक 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनवर्स से ये वाला फंक्शन हट सकता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। लेकिन अभी आंसर निकला नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन भी करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स, टू तो बाहर ही है, डी बाई डी एक्स करो कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स एक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो होता है -1/√1 - x²। तो ये इसका आंसर बन गया -2/√1 - x², इनकी मल्टीप्लाई होकर ये होता है इसको करने का तरीका। समझ में आ गया होगा आपको। करना क्या है, सबसे पहले x की ऐसी वैल्यू रखनी कि कोई फॉर्मूला बन जाए, और ऐसा फॉर्मूला बने कि वो इसके फंक्शन के जैसा बन जाए। जैसे बाहर फंक्शन है सेक इनवर्स, तो यहाँ पे भी सेक का ही कोई फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, ऐसी वैल्यू आपको डालनी है। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। थीटा की वैल्यू जो है वो कंपेयर करके जो है यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x²। चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं अपने पास से ही बना के। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आप जल्दी से इसका करके बता सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो हम तो ये देखते हैं कि किस तरीके से करना है इसको। तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन इनवर्स। अच्छा, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें कि साइन का एक फॉर्मूला बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू tan थीटा डालता हूँ यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, ठीक है, वो शिफ्ट ऑपरेटर से हम यूज़ कर सकते हैं उसको। tan इनवर्स x हो जाती है, शिफ्ट ऑपरेटर कह रहा हूँ, शिफ्ट करके यूज़ कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे थीटा tan थीटा रख दो, 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स। किसका फॉर्मूला होता है ये, तो ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों से ये कंपेयर होके हट गए तो क्या मिला, 2 थीटा मिला। तो इसका मतलब y बराबर क्या मिला, 2 थीटा की वैल्यू डालो tan इनवर्स x। अच्छा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है, अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाता है 2। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x², क्योंकि 2 का तो हो नहीं सकता, खाली इसका होगा, है ना। तो 2 × 1 हो जाता है 2/1 + x²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने भी ऐसे ही करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो एक और क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करिए। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। एक काम आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने से पहले कि फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो करना क्या है इसमें, चलो नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, कि आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। तो 1 -
एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा रख के देखता हूँ अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख के देखता हूँ यहाँ पे, तो एक ये फॉर्मूले के जैसा बनता है, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले के जैसे बनता है। तो करना क्या है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स, समझे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो जाती है, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बता सकते हो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तब तक मैं कर रहा हूँ, तो ये टू थीटा होगा, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू कॉस इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है अब इसका, ठीक है। तो टू को तो ऐसे ही रखना, कॉस का क्या होता है, वो होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस कहाँ से कर दिया मैंने, टेन होगा सॉरी, तो टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का जो होता है वो होता है वन अपॉन, पूरा लिखता हूँ, टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका भी जो है वो यही आंसर आया है। तो आपको क्या पता लगा, ये वाला क्वेश्चन और पुराना वाला क्वेश्चन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, यानी इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक जैसी है इस इंटरवल में, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, देखो कितनी आसानी से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि टू टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही टेन थीटा रखनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन, सबसे पहले तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कॉस इनवर्स साइन टू थीटा बन जाता है। लेकिन आपको साइन टू थीटा चाहिए क्या, आपको साइन टू थीटा नहीं चाहिए, आपको कॉस इनवर्स हटाने के लिए यहाँ पे कॉस चाहिए था। तो क्या करना चाहिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कुछ दिमाग में है आपके, मेरे दिमाग में पता क्या है, मेरे दिमाग में यह है कि मैं इसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है ना। तो कॉस 90 माइनस टू थीटा लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया मैंने, थीटा यानी टू थीटा, थीटा की जगह पे इस समय टू थीटा है, ये देखो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, अब ये हट गया तो ये मिला 90 माइनस टू थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 90 का कितना होता है जीरो, टू का करते नहीं है। अच्छा थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखी नहीं हमने, वो रखनी भूल गए, तो टू थीटा की वैल्यू है क्या, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो माइनस टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या है माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा है, जल्दी से करके बताना मुझे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखो क्या वैल्यू रखें कि फॉर्मूला बन जाए। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है कॉस टू थीटा, है ना। तो फॉर्मूला भी यही रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, उसके जैसी फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करो, ये y इज इक्वल टू बन गया साइन इनवर्स वन माइनस एक्स टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ मैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स कॉस टू थीटा बनेगा। दोबारा से वही बात आ गई कि कॉस थोड़ी ना लाना है आपको, तो साइन इनवर्स के लिए यहाँ पे साइन चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 90 माइनस, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ इसको, 90 माइनस क्या बनेगा, ये टू थीटा बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 90 माइनस टू थीटा वाई की वैल्यू, सही है। तो 90 माइनस टू थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, है ना। अब इसका जो है डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो 90 का क्या होता है, वो होता है जीरो, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या मिल गया, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना है। अब जो है आप इसके जो है क्वेश्चन ट्राई करिए। यहाँ पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के करना, एक्स की वैल्यू टेन थीटा रखना, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका मेरे को आंसर ज़रूर बताना कि क्या आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है।
और ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। चलो ये भी हिंट दे देता हूँ मैं। पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने tan 3 थीटा का फॉर्मूला करवाया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसका ज़रूर आंसर मेरे को बताइएगा।